हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल, जिसमें हमने आपको प्राइमरी अल्कोहल्स के प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, उसकी केमिकल रिएक्शंस, एसिडिक नेचर, ये सब बताया था। आज हमारा टॉपिक है उसी का आगे का डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में प्राइमरी अल्कोहल को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे क्या, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता क्या है, देखो, जब दो OH ग्रुप, दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किसी कंपाउंड में जुड़े होते हैं तो क्या कहते हैं उसे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल नेम डाइआल भी कहा जाता है, ठीक, डाइआल, ठीक, डाइआल्स या ग्लाइकॉल्स भी कहा जाता है। ग्लाइकॉल्स, ग्लाइकॉल्स क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इसका नेचर कुछ स्वीट नेचर होता है, इसीलिए। चलो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या हो जाएंगे, यानी कि दोज अल्कोहल विच हैव टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, दोज अल्कोहल विच हैव टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नोन एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए इसको लिख लीजिए, दोज alcohols which have two hydroxyl यानी कि 2 OH ग्रुप, 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स known as dihydric alcohol, known as dihydric alcohol, ठीक। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, यानी कि ऐसे अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। चलिए देखिए, हमने क्या बताया था अभी, डाइहाइड्रिक का जो टेस्ट होता है स्वीट होता है, इसीलिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल को एक और नाम दिया जाता है क्या, ग्लाइकॉल्स। चलिए वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिख लीजिए। डाइहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक alcohols have sweet taste, have sweet taste, so they are called as glycols, so they are called glycols, ग्लाइकॉल्स, ठीक। ग्लाइकॉल्स भी एक नाम इसे दिया जाता है, क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नेचर स्वीट होता है। जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उन्हें ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट स्वीट होता है, ठीक। तो ये था डाइहाइड्रिक अल्कोहल की डिफिनीशन, यानी कि दोज अल्कोहल विच हैव टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दैट्स नोन एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जनरली स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकॉल्स, ठीक, ये था। चलिए अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल होते कैसे हैं। आपको याद होगा जब हम अल्कोहल स्टार्ट किए थे तो वहां पे एग्जांपल में जेम विस की बात किए थे ना, डाइहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन वहां हम थोड़ा सा इंट्रो कराए थे आपको। जब एक ही कार्बन पर दो जो OH जुड़े होंगे, या अल्टरनेट यानी कि अगल बगल नीबरिंग कार्बन जुड़े होंगे, कुछ ऐसा बताए होंगे वहां। चलिए फिर देखिए एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी अल्कोहल जिसमें क्या होंगे, दो OH ग्रुप लगेंगे। जैसे क्या, सबसे छोटा
सबसे छोटे कार्बन का 2 कार्बन का अल्कोहल होगा और दोनों पे अगर OH इस तरह से, यही सबसे छोटी 2 कार्बन की अल्कोहल होगी ना, और दोनों पे OH जुड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे? अभी हम इसका नेमिंग का तरीका बताएंगे, तो बस थोड़ा सा सीख चाहिए यहाँ पे, जो नाम बता रहे हैं उसको लर्न कर लीजिए या देख लीजिए। अभी इसके प्रोसेस हम आपको बताएंगे कैसे नेम रखने का क्या तरीका होता है, IUPAC कैसे रखते हैं, इसका जनरल नाम कैसे रखते हैं, ये सब तरीका। ठीक, अब देखो इसको क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल ना, या इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। और जनरल नाम क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अभी हम आपको बताएंगे कैसे होता है, इसके बारे में ना परेशान होइए। इथाइलिन इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल वर्ड आया ना। ठीक, ये इसका IUPAC नाम और ये इसका जनरल नेम था या कॉमन नेम कर सकते हैं। ये था एक कोई 2 कार्बन की जिसमें 2 OH ग्रुप अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट अगल बगल कार्बन, नेबरिंग कार्बन से जुड़े हुए थे, जिसे कहा गया इथेन 1,2 डाइऑल या इथिलीन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। जैसे मान लीजिए कोई भी दूसरा कोई अल्कोहल हम लें, जैसे मान लीजिए ये, चलिए यहाँ CH3 लगा देते हैं। ये पिनाकॉल है, अभी आप आगे मिलेगा, तो बस जानिए यहां भी देखिए 2 OH ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन पर लगे हुए हैं कि नहीं, अगल बगल कार्बन पे लगे हुए हैं। तो पहली बात, ये 2 OH ग्रुप लगे हैं और ये अल्कोहल भी है, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल हुआ कि नहीं। जब ये डाइहाइड्रिक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? अभी हम सब बताएंगे, तरीका वही है सब नेमिंग का। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नेम नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, फिर नेमिंग में पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, रूट वर्ड, और फिर सफिक्स में प्राइमरी सेकेंडरी कैसे होता है सब आप जानते हैं। ठीक, देखिए अगर इसके नाम की बात करें तो सबसे 4 कार्बन की रूट वर्ड सबसे ज्यादा 4 ही कार्बन की रूट वर्ड होगी, और दूसरे और तीसरे पोजीशन पे क्या लगे हैं? मेथिल लगे हैं, इसका क्या नाम होगा? और 4 कार्बन के रूट वर्ड क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप OH है, OH के लिए क्या लिखते हैं? आल, OL, आल, AL नहीं, अल एल्डिहाइड हो जाएगा, OL, आल। तो इसका क्या नाम होगा? 2 3 2 हैं तो डाई है, क्या ये मेथिल है, 2 3 डाई मेथिल। रूट वर्ड कितने कार्बन की? 4, तो ब्यूट। अब सफिक्स में पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, सब सिंगल बॉन्डेड होंगे तो प्राइमरी सफिक्स में एन लगाते हैं, जब डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाते हैं। तो यहां सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ब्यूटेन। ठीक, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप क्या? OH, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यानी कि आल। ठीक, एक चीज और जान जाइए, जब यही OH सफिक्स बनता, अब सफिक्स क्यों बनता? जब इससे ज्यादा कोई सीनियर ग्रुप होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। मतलब अल्कोहल के ऊपर जितने सब सीनियर ग्रुप इससे, अगर इनमें से कोई ग्रुप होता तो उस समय OH ग्रुप को क्या मानते? सफिक्स नहीं मानते, प्रीफिक्स मानते। वहां प्रीफिक्स में OH को हाइड्रॉक्सिल लिखते हैं, जब ये सफिक्स बनता है तो आल लगा जाता है। इनकी पोजीशन क्या है? दूसरे और तीसरे, तो क्या लिखेंगे? 1 2 डाई आल। ठीक, इसका IUPAC नाम हो गया क्या? 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 1 2 डाई आल। ठीक, तो इस तरह से मान लीजिए कोई अल्कोहल था। चलिए अगला एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं वो कैसे होगा, है ना। चलिए इसको सब मिटाते हैं।
ठीक, जैसे कुछ और अल्कोहल से लेते हैं, उसका नाम बताइए। CH3C, जैसे यहाँ लगा दे C6H5, इसको क्या कहते हैं? फिनाइल ग्रुप। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो फिनाइल ग्रुप बन जाता है। तो कार्बन यहाँ C6H5CH3 और ये क्या आएगा? OH। ठीक, अब यह कितने कार्बन की चेन बनेगी? 1 2 3 4। देखिए एक चीज और जानिए कि इसको मेन का रूट वर्ड में यानी कि पेरेंट चेन में कंक्लूड नहीं करेंगे, ये हमेशा प्रीफिक्स में होगा। ठीक, जब इससे बेंजीन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता तो उसे मानते रूट वर्ड, तब मेन पेरेंट चेन से कैलकुलेट किया जाता, तब पेरेंट चेन उसे माना जाता। लेकिन फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है ना, तो क्या 1 2 3 4 दूसरे और तीसरे पोजीशन पे फिनाइल हैं और उनकी संख्या 2 है, तो प्रीफिक्स फिर वही तरीका, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो दूसरे और तीसरे पोजीशन पे जुड़ा है, क्या जुड़े हैं? फेनिल, 2 3 डाई फेनिल, 2 3 डाई फेनिल। कितने के रूट वर्ड है? 4 कार्बन। ब्यूट, सब सिंगल बॉन्डेड, यानी प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे? N। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप दूसरे और तीसरे पोजीशन पे 2 3 डाई आल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 3 डाई फेनिल ब्यूटेन 2 3 डाई आल। ये कोई था। ठीक, चलिए कोई एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे ये क्या है? 6 कार्बन की कोई रिंग है, तो इसे क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन कहेंगे ना। ठीक, वहीं अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता तो क्या होगा? बेंजीन हो जाता। तो अभी ये 6 कार्बन की रिंग है साइक्लोहेक्सेन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब मान लीजिए इससे 2 हम OH लगा दें, तो ओवरऑल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सिस ट्रांस कैसे होते हैं, है ना। चलिए देखिए इसको, सिस ट्रांस, है ना, सिस ट्रांस। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2 OH ग्रुप यहां लगे हैं, एक OH इससे एक OH उससे। देखिए ये बांड दिखाने का क्या तरीका, ये वेज टाइप के बांड हैं। इसका ये मतलब क्या, ये प्लेन मान लीजिए है, तो ये क्या, ये बांड OH जो रीडर होता है उसकी तरफ आ रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ बांड आ रहा है, यानी कि ये वाला बांड। ठीक, और जो स्ट्रेच दिख रहा है, स्ट्रेच, ये सॉलिड वेज है, ये स्ट्रेचेड वेज है। जो ये स्ट्रेचेड, इसका मतलब ये इनसाइड जा रहा है, प्लेन के इनसाइड, ऑब्जर्वर यानी कि रीडर से अवे जा रहा है, उससे दूर। तो इसका मतलब OH एक इस साइड आ रहा है, दूसरा अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक, जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। ठीक, जैसे आपने क्या पढ़ा था, जब डबल बॉन्डेड के सेम टाइप के ग्रुप या सेम पीरियोडिक ग्रुप के एक तरफ होते हैं तो उसे कहते थे सिस। अब जब वहीं अपोजिट होते थे तो उसे कहते थे ट्रांस। ये सब आइसोमेरिज में आप पढ़े होंगे। वहीं चेयर एंड बोट फॉर्म भी पढ़े होंगे। मतलब सिस को क्या कहते हैं? सिस फॉर्म को बोट फॉर्म कहते हैं, सिस फॉर्म को ही बोट फॉर्म कहते हैं। अरे भाई अच्छे बताइए, इसको लिखना नहीं है। ठीक, तो देखो दोनों मेथिल एक तरफ लगे, इसको लिखना नहीं है, बस समझिए। तो इसमें देखो बोट टाइप के कोई स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, इस तरह टाइप से ना, ये सिस भी है, इसलिए सिस फॉर्म को बोट फॉर्म भी कहते हैं। अगर वहीं ट्रांस में कैसे, अगर इसका रिवर्स कर दें यानी कि ट्विस्टेड कर दें तो कैसे बन जाएगा? CH3 C H डबल बॉन्ड C
H ऊपर चला गया, CH3 नीचे। तो देखो यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक, ये बोट जैसा कुछ होगा, बोट फॉर्म, और ये क्या होगा, चेयर फॉर्म। ठीक, तो कहने के मतलब चेयर फॉर्म कैसा होता है, ट्रांस को ही चेयर फॉर्म कहते हैं, सिस को ही बोट फॉर्म कहते हैं। चलिए देखिए, तो ओवरऑल ये मतलब था कि OH ग्रुप जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ आ रहा है, ये वाला OH प्लेन के इनसाइड यानी कि ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन यानी कि अपोजिट OH हैं, अपोजिट टाइप के, अपोजिट तरह हैं, तो अपोजिट सिचुएशन में है, तो उसे कहते हैं ट्रांस। तो अब देखो, ये भी पहली बात जानो कि ये डाईहाइड्रिक है कि नहीं, दो OH ग्रुप लगे हैं तो डाईहाइड्रिक है। ठीक, अब ये सिस है कि ट्रांस है, तो ट्रांस है। क्यों ट्रांस है, क्योंकि ये अपोजिट साइड में है, एक टुवर्ड अस आ रहा है, एक अवे फ्रॉम अस जा रहा है, इसलिए कैसे हैं, ट्रांस। तो इनका नाम क्या होगा, ट्रांस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, ये इनका नाम है। ठीक, क्या नाम है, ट्रांस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल। देखो थोड़ा समझो, हमने बताया क्या, OH ग्रुप जब अपोजिट साइड हैं, एक टुवर्ड अस, एक टुवर्ड अवे जा रहा है, तो इसलिए क्या ये ट्रांस है, तो ट्रांस लिखा गया। 6 कार्बन की रिंग है तो साइक्लो, और साइक्लिक में है साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है तो N लगा गया। इनकी पोजीशन तो नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 या 1 2, ठीक, तो पहले दूसरे पोजीशन पे OH जुड़े हैं, तो इसका क्या नाम होगा, ट्रांस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल। चलिए इसी तरह एक सिस का भी बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यही कंपाउंड है, ठीक, जैसे मान लीजिए यही कंपाउंड है, तो 6 कार्बन की, जैसे मान लो ये बॉन्ड है, इस बार भी मान लीजिए OH ग्रुप किसी सेम साइड में जुड़ा रहे, या तो ऑब्जर्वर की तरफ आता रहे या तो दोनों ऑब्जर्वर से दूर जाता रहे, तो दोनों की सिचुएशन सिमिलर होनी चाहिए। जब दोनों एक साइड में होंगे तो इसका मतलब यही होगा, ठीक, इसका मतलब ये किस फॉर्म में होंगे, सिस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड, ये क्या, दो के दोनों OH डाइहाइड्रिक अल्कोहल हैं ये, क्योंकि दो OH ग्रुप हैं। अब दोनों क्या कर रहे हैं, प्लेन से अवे जा रहे हैं, यानी कि बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, तभी डैश डैश दिख रहा है ना, बाण जैसे फेंटर होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधला होता जा रहा है, ये दिखाने का मतलब है। और ये देखो, ये दिखाने का मतलब ये तक बाण थोड़ा सा जब पास आता है तो कोई चीज बड़ी दिखती है, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश किया गया। इसलिए वेज और स्ट्रेच और कंडेंस वेज साइड में इसी तरह दिखाया जाता है। तो ओवरऑल ये किस, कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। इसका क्या नाम होगा, पहली बात है सिस फॉर्म में है तो क्या लिखा जाएगा, सिस। अब फिर 6 कार्बन की रिंग है, यही रूट वर्ड भी इसका है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लिक में साइक्लो, ठीक, सब 6 कार्बन में तो क्या रूट वर्ड में क्या लिखेंगे, हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। सिचुएशन क्या है, 1 2 पोजीशन पे जुड़े हैं दोनों OH, तो 1 2 डाइऑल। ठीक, ये तो कुछ एग्जाम्पल डाइहाइड्रिक अल्कोहल के। तो हमने आपको क्या बताया, डाइहाइड्रिक अल्कोहल होते क्या हैं और उसका एग्जाम्पल्स। ठीक, चलिए अब हम करते हैं इसका नेमिंग, यानी कि नामकलेचर ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए अब हम सीखेंगे कि जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल था उसका नेम कैसे लिखते हैं, नेमिंग का तरीका। जब आपको शुरू में अल्कोहल इंट्रोड्यूस कराए थे तो वहां ही बताया गया होगा, अल्कोहल के 2 नेमिंग के तरीका थे, एक कॉमन नेम सिस्टम, एक IUPAC नेम सिस्टम।
ठीक, तो ठीक उसी तरह यहां भी है, तो लिख लीजिए देयर आर टू सिस्टम फॉर नेम नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देयर आर टू system there are two system for the nomenclature of there are two system for nomenclature of alcohols यानी कि देयर आर टू सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि हम लोग डाइहाइड्रिक पढ़ रहे हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के नेमिंग के दो तरीके होते हैं, एक कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा IUPAC नेम सिस्टम। वो नेमिंग का तरीका कौन कौन है? पहला क्या है? कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा क्या है? IUPAC नेम सिस्टम। IUPAC नेम सिस्टम। IUPAC नेम सिस्टम मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, तो दो तरीकों से डाइहाइड्रिक अल्कोहल का नाम लिखते हैं। चलिए हम एक एक तरीके से बताते हैं, एक एक करके। ठीक, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कॉमन नेम सिस्टम। देखिए कॉमन नेम सिस्टम करते क्या है? कॉमन नेम सिस्टम में जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है उनका जो जनरल नाम एल्काइलिन ग्लाइकॉल कहा जाता है। क्या लिखा जाता है? एल्काइलिन ग्लाइकॉल। तो ये लिख लीजिए, मतलब कॉमन नेम सिस्टम। सबसे पहला लिखना है क्या आपको? कॉमन नेम सिस्टम किसका? डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। यानी कि डाइहाइड्रिक का हम लोग कॉमन नेम सिस्टम पढ़ेंगे। हमने क्या बताया? कॉमन नेम सिस्टम में डाइहाइड्रिक अल्कोहलों को क्या कहा जाता है? जनरल नाम एल्काइलिन ग्लाइकॉल। तो लिखिए इन कॉमन नेम सिस्टम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर इन कॉमन नेम सिस्टम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स in common name system dihydric alcohols are named as क्या लिखते थे? एल्काइलिन ग्लाइकॉल। क्या लिखते थे? एल्काइलिन ग्लाइकॉल। एल्काइलिन ग्लाइकॉल कॉमन नेम सिस्टम में जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल को जनरली क्या लिखा जाता है? एल्काइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, अब बात आती है पोजीशन की। इनका नाम तो रख देते हैं एल्काइलिन ग्लाइकॉल। जब इनकी पोजीशन की बात आती है, पोजीशन के लिए ग्रीक वर्ड अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा का यूज करते हैं। यानी कि OH ग्रुप के पोजीशन यानी कि लोकेशन को लोकेलाइज्ड करने के लिए उस ग्रीक वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक, देखिए एक चीज और जान जाइए आप लोग। कभी बहुत बार आपने चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, कई जगह ग्रीक सिंबल का यूज क्यों करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, थीटा, साई, बहुत से। क्योंकि देखो ये सब ग्रीक से सिंबल ही है, और ग्रीक जो लैंग्वेज थी डेड लैंग्वेज, यानी कि अब वो चलन में नहीं है, वो विलुप्त हो चुकी है।
ठीक, वो लैंग्वेज। इसलिए जो सिंबल बना दिए गए हैं उन सिंबलों में अब कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ठीक ना। चलिए देखिए क्या लिखना है, यानी कि OH ग्रुप के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए क्या की इंडिकेट किया जाता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। चलिए इसको लिखिए, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाई द पोजीशन ऑफ OH groups indicated by अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक, ओमेगा ETC। तो OH ग्रुप के पोजीशन को अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा से क्या रिप्रेजेंट या डिफाइन या इंडिकेट किया जाता है। ठीक, अब हम आपको यानी कि ये कॉमन नेम सिस्टम का नेमिंग का तरीका था। चलिए अब इसके आगे हम आपको बताते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम। देखो दोनों नेम सिस्टम बता के दोनों का एग्जांपल एक साथ लिख करा देंगे। ठीक, तो ये था कॉमन नेम सिस्टम। अगला नेम सिस्टम क्या लिखना है आपको, IUPAC नेम सिस्टम। IUPAC नेम सिस्टम। अभी ऊपर आपको कॉमन नेम सिस्टम बताया था किसका, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का, जिसमें जनरल नाम क्या इसके लिखा है, एल्काइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, ग्लाइकॉल का मतलब आप समझते ही हैं कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर स्वीट इन टेस्ट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकॉल। ठीक, चलिए अब सीखते हैं हम IUPAC नेम सिस्टम। IUPAC नेम सिस्टम में क्या लिखते हैं, देखो कोई भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है तो जनरली नेमिंग का सब कुछ तरीका जैसे पढ़ते हैं यूजुअल वैसे होता है, बस करते हैं क्या, एल्केन N एंड S डाई ऑल कर देते हैं, जहां N एंड S उस OH ग्रुप की पोजीशन होती है, यानी कि किस कार्बन पे किस नंबर पे प्रेजेंट होता है, N फॉर। ठीक, चलिए इसमें लिखिए, इन IUPAC नेम सिस्टम, इन IUPAC नेम सिस्टम dihydric alcohols are dihydric alcohols are named as कैसे लिखते हैं, एल्केन N एंड डैश डाइऑल, एल्केन N एंड डैश डाइऑल। ये जनरल लिखने का तरीका होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहलों के, जहां पे N और N डैश पोजीशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ठीक, तो लिख लीजिए, वेयर N एंड N डैश इज पोजीशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप की पोजीशन को यहां दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए N एंड डैश का यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए हम कॉमन नेम और IUPAC नेम के कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं और कैसे इनका नाम लिखा गया वो सीखते हैं ना। चलिए
हम 3 टेबल बनाते हैं। चलिए एक तरफ लिखते हैं क्या, डाई हाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक, डाई हाइड्रिक अल्कोहल, ठीक, डाइहाइड्रिक। इसमें हम आपको एग्जांपल्स बताएंगे डाइहाइड्रिक का। एक तरफ लिखते हैं कॉमन नेम, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं ना, कॉमन नेम मतलब कि जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल था उसका कॉमन नेम कैसे लिखते थे। और अगला होगा IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक। तो इस तरह से 3 टेबल बनाएंगे हम लोग, जिसमें क्या करेंगे, एक तरफ डाइहाइड्रिक जो अल्कोहल का एग्जाम्पल लेंगे, एक तरफ कॉमन नेम उसका कैसे लिखेंगे, और दूसरा IUPAC नेम, ठीक। चलिए देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, हमने क्या लिखा था, CH2 मान लीजिए ये कोई अल्कोहल डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ना, क्योंकि इसमें क्या 2 OH ग्रुप लगे हैं, 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे हैं, ठीक। तो हमने क्या बताया था, कॉमन नेम सिस्टम में क्या लिखते थे, एल्काइलिन ग्लाइकॉल, एल्काइलिन, ठीक। जहां एल्काइलिन क्या होता, रूट वर्ड से आता था। अब जैसे 2 कार्बन का, अब एक कार्बन पे 2 OH तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों अनस्टेबल होते हैं, वाटर रिलीज कर देते हैं, ये पहले से जानते हैं। तो मतलब डाइहाइड्रिक अल्कोहल जब भी होगा तो 2 कार्बन का अल्कोहल मस्ट होगा, इससे छोटा अल्कोहल 2 का डाइहाइड्रिक हो ही नहीं सकता, ठीक। तो कहने का मतलब ये सबसे छोटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो हमने क्या लिखा था, कॉमन नेम एल्काइलिन डाई आर, एल्काइलिन ग्लाइकॉल लिखना था आपको, एल्काइलिन। अगर वो क्या 2 कार्बन होगा तो इथाइलिन हो गया, 3 कार्बन प्रोपाइलिन हो जाएगा, 4 कार्बन का ब्यूटाइलिन हो जाएगा, 5 कार्बन का होगा तो पेंटाइलिन हो जाएगा, ठीक। और ग्लाइकॉल ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने क्या बताया, कॉमन नेम में क्या लिखते थे, एल्काइलिन ग्लाइकॉल, एल्काइलिन ग्लाइकॉल, यही लिखते थे कि नहीं। और IUPAC में क्या लिखते थे, एल्केन एन डैश डाइऑल, ये लिखते थे, ठीक। अब हम इसी की हेल्प से कॉमन नेम लिखेंगे और IUPAC दोनों नेम लिखेंगे। चलिए देखें, अब 2 कार्बन के रूट वर्ड है और OH ग्रुप लगा है 2, तो ये क्या डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। अब रूट वर्ड जब 2 कार्बन के लिए होता है तो क्या लिखते हैं, इथाइलिन, तो क्या लिखेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इसका क्या नाम होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। कॉमन नेम इसका क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक। ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब हम इसकी IUPAC नेम करेंगे, बताएंगे। देखो IUPAC नेम का तरीका सेम वैसे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, फिर नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए इस कंपाउंड में प्रीफिक्स के नाम पे कुछ नहीं है, ना तो मेथिल जुड़ा है अलग से, ना कोई क्लोराइड जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप कुछ नहीं, तो प्रीफिक्स नहीं है। तो सबसे पहले रूट वर्ड पे आते हैं। रूट वर्ड यानी कि प्रीफिक्स फिर रूट वर्ड। रूट वर्ड में 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन की 1 2 कार्बन के रूट वर्ड के लिए क्या लिखते हैं, एथ। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। 10 कार्बन होगा तो उसे कहेंगे डेक, अगर 11 कार्बन होगा तो उसे क्या कहेंगे, 1 डेक, ठीक। सो ऑन, बस इतने, इससे ज्यादा मिलेगा नहीं। तो देखो तो कितने कार्बन के हैं,
दो कार्बन। जब दो कार्बन है, प्रीफिक्स कुछ नहीं है, तो रूट वर्ड दो कार्बन की क्या लिखते थे? एथ लिखते थे कि नहीं? एथ। फिर लिखते थे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में एन इन आइन आता था। सिंगल बांडेड होगा तो एन, डबल बांड होगा तो इन, ट्रिपल बांडेड होगा तो आइन। तो यहाँ सब सिंगल बांड है तो क्या लगाएंगे? एन। अब पोजीशन, सेकेंडरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स विथ पोजीशन, जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या? अल्कोहल में ओ, ओ एच है, तो उसके जगह पे क्या लिखते थे? आल, ओ आल, आल। तो इनकी पोजीशन क्या होगी? 1 2। तो फिर वैसे करिए, देखिए पेरेंट सेलेक्ट, यही पेरेंट चेन है तो नंबरिंग 1 2। तो कितने कार्बन की? दो। दो कार्बन के लिए प्रीफिक्स कुछ नहीं, तो रूट वर्ड दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथ। एथ। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। क्या हो गया? एथेन। अब बात आती है पोजीशन। वही तरीका देखो, एल्केन, एथेन हो गया ना। अब इनकी पोजीशन, पोजीशन क्या है इनका? 1 2। पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन। एक एन का मतलब 1 हो गया, यहाँ एन डैश का मतलब 2, तो क्या हो गया? 1 2। अब उनकी संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे? डाई, फिर आल है क्या? वो आल, अल्कोहल। तो क्या हो गया? इथेन 1 2 डाइल। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, और ये इसका कॉमन नेम, ये इसका आईयूपीएसी नाम, और ये कंपाउंड। चलिए इसी तरह और देखते हैं हम। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है इस बार, है ना, ये कोई कंपाउंड है। यहां पर देखिए दो OH ग्रुप लगे हैं, तो इसका मतलब ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक, जब ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है और इसमें 3 कार्बन की कोई कार्बन का कंपाउंड है, ठीक, तो इसमें हमने क्या बताया था? और क्या लिखते थे? एल्काइलिन ग्लाइकॉल। और जो OH होते हैं इनकी सिचुएशन को अल्फा बीटा गामा से डिनोट किया जाता था। देखो बीटा, बीटा कब लिखेंगे? जब दोनों को सेपरेट करने के लिए एक CH2 ग्रुप आ चुका होगा तो वहां बीटा यूज वर्ड किया जाएगा। ठीक, तो इसको जनरली अल्फा कहा जाता है, लेकिन अल्फा का मतलब एक कार्बन, मतलब बीच में कोई कार्बन नहीं, दोनों सक्सेसिव कार्बन से OH ग्रुप जुड़े हैं, नेबरिंग कार्बन से जुड़े हैं, तो जनरली अल्फा यूज नहीं किया जाता, इसलिए बीटा से ही यूज किया जाता है जनरली। तो कॉमन नेम में क्या होगा? एल्काइलिन ग्लाइकॉल है, तो कितने कार्बन की हैं? 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगा। अब OH ग्रुप बीच में एक CH2 आ गया तो क्या लिखेंगे? बीटा। तो नाम क्या हो जाएगा? बीटा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। बीटा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा बीटा वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि दोनों को सेपरेट करने के लिए एक CH2 आ गया। ठीक, तो क्या लिखा वर्ड किया? बीटा। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? एल्काइलिन, यानी कि प्रोपाइलिन हो जाएगा। और लास्ट में ग्लाइकॉल जोड़ दिया जाए, क्योंकि ग्लाइकॉल क्यों जोड़ा? क्योंकि 2 OH ग्रुप हैं। ठीक, हमने बताया था डाइहाइड्रिक का जनरल नेम ग्लाइकॉल भी कहा जाता है ना। तो बीटा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नाम बता दीजिए। क्या? एल्केन एन एन डैश डाइल। ठीक, इसी रूल को फॉलो करिए अभी, वो लंबा रूल, वो सब उसका ये रिजल्टेंट है। ठीक, उसी का एक निचोड़ है ये। तो 3 कार्बन के लिए एल्केन क्या क्या लिखते हैं? प्रोपेन। 3 कार्बन के एल्केन को क्या लिखते हैं? प्रोपेन। अब OH ग्रुप की पोजीशन क्या है? नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3। इधर से करेंगे तब पर भी फर्स्ट पोजीशन आएगा, इधर से करेंगे तब पर भी। ठीक, तो 1 3, तो पहले और तीसरे पोजीशन पे OH जुड़े हैं, तो एक N की जगह पे 1 होगा और दूसरे N डैश की जगह पे क्या होगा? 3। तो इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन, प्रोपेन 1 3 डाई आल। अब समझ में आया कि
इसका IUPAC नेम क्या हो गया? प्रोपेन 1,3 डाइयाल। कॉमन नेम क्या होगा? बीटा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, चलिए दूसरा कोई कंपाउंड देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, ये देखिए। अब इसका कॉमन नेम हमने बताया था एल्काइलिन ग्लाइकॉल। एल्काइलिन ग्लाइकॉल, जब दोनों OH के बीच में एक CH2 आता तो बीटा लगाते थे, एक और CH2 आ जाएगा तो क्या लगा देंगे? गामा। अब देखो यहाँ दोनों OH को सेपरेट करने के लिए दो CH2 ग्रुप हैं, एक होता था तो क्या लगाते थे? बीटा, एक और आ गया तो गामा। ठीक, और यानी कि दोनों OH की सिचुएशन समझ में आ गई, गामा। अब कितने कार्बन के? 4 कार्बन। 4 कार्बन के एल्काइलिन में क्या लिखाएंगे? ब्यूटाइलिन, और लास्ट में क्या जोड़ दें? ग्लाइकॉल। किसके लिए ग्लाइकॉल वर्ड यूज किया जाता है? क्योंकि डाइहाइड्रिक के लिए। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? गामा ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल। गामा ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। अब बात आती है IUPAC। IUPAC का नाम हमने क्या? एल्केन N डाइयाल। एल्केन कितने कार्बन के रूट वर्ड है? 4। 4 कार्बन के एल्केन में क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन। N मतलब OH को, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को लोकेशन, OH ग्रुप के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो 1 2 3 4, N फॉर 1 और N फॉर 4, मतलब N की जगह पर 1 और एक N की जगह पे 4, तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन 1 4। अब इनकी संख्या 2 है तो डाई, और वो है क्या? आल है, मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो इसका क्या नाम होगा? ब्यूटेन 1 4 डाई आल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब उसी तरह कोई अगर दूसरा एग्जांपल और हम ले लें इसी से मिलता जुलता, चलिए ये। ठीक, जब दोनों OH को दो कार्बन सेपरेट करता था, यानी कि दो CH2 ग्रुप करता था, तो गामा लिखते थे। जब 3 CH2 ग्रुप सेपरेट करेंगे तो उसके जगह पे क्या यूज करते हैं? डेल्टा। ठीक, और कितने कार्बन हैं इसमें? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। और जनरल नाम क्या है उसका? एल्काइलिन ग्लाइकॉल। जब दोनों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को 3 CH2 अलग करते हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे? डेल्टा। अब एल्काइलिन, 4 कार्बन के एल्काइलिन क्या लिखते थे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के एल्काइलिन क्या लिखें? पेंटाइलिन। ठीक, 5 कार्बन के एल्काइलिन के लिए क्या लिखेंगे? पेंटाइलिन। ठीक, लास्ट में ग्लाइकॉल जोड़ देंगे। ग्लाइकॉल क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ये, तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब बात आती है IUPAC नेम। IUPAC में हमने बताया कि एल्केन N डाइयाल। अब देखो यहाँ कितने कार्बन के रूट वर्ड हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन के एल्केन में क्या लिखते थे? पेंटेन। पेंटेन। N क्या करता था? दोनों OH की पोजीशन को इंडिकेट करता था। अगर नंबरिंग करें क्या होगा? 1 2 3 4 5, एक OH पहले पे है और दूसरा OH 5वें पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे? 1 5 डाई आल। ठीक, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सेम उस तरह। कैसे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, फिर लिखने का तरीका प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, उसी का ये क्या है? रिजल्टेंट बनाया गया है। तो इस तरह से इसका ये IUPAC नेम और ये कॉमन नेम और ये कंपाउंड था। चलिए उसी से मिलकर जुलता एक और कंपाउंड हम लिखते हैं, उसको आपको बताना होगा। ठीक, चलिए देखिए, आपको याद होगा हमने बताया था जब दोनों OH ग्रुप को एक CH2 सेपरेट करता है तो उसके लगा वर्ड यूज करते थे क्या? बीटा। जब 2 CH2 आ जाए तो गामा, 3 आ गया तो क्या? डेल्टा। अगर 4
3 आ गए तो क्या करते थे, 1 2 3 डेल्टा। अगर वहीं 4 आ जाए, 1 2 3 4, 4 CH2 ग्रुप अगर दोनों OH को सेपरेट करें तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए ओमेगा वर्ड यूज किया जाता है। ठीक, अब कॉमन नेम हमने बताया था लिखने का तरीका, एल्काइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि दोनों OH के पहले पोजीशन इंडिकेट करेंगे क्या, ओमेगा। इससे पता चला कि दोनों 4 CH2 ग्रुप से सेपरेट हैं, ओमेगा वर्ड यूज कर दिएगा। अब एल्काइलिन, अब कितने कार्बन के रूट वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए एल्काइलिन में क्या लिखते थे, हेक्साइलिन। क्या लिखेंगे, हेक्साइलिन, हेक्साइलिन। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल इसलिए वर्ड यूज करते हैं ताकि वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ताकि ये पता चले। ठीक, अब इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। आईयूपीएसी नेम में क्या, एल्केन एंड एंडेज डाइयाल। एल्केन मतलब कितने कार्बन की वो हैं, ठीक, सब सिंगल बॉन्डेड ही हैं। और एकेन मतलब पहले OH की पोजीशन, और एंडेज फॉर सेकेंड OH की पोजीशन। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, जब 6 कार्बन की वो कोई अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो 6 कार्बन के एल्केन को क्या लिखते थे, हेक्सेन, हेक्सेन। अब एक पहले OH की पोजीशन 1 है तो 1, और सेकेंड की पोजीशन क्या है, 6, और ये कितने हैं, 2 हैं, तो डाई, और है क्या, आल। ठीक, तो नाम क्या होगा, हेक्सेन 1,6 डाई आल। तो ये था इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये आईयूपीएसी और कॉमन नेम समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जब हमने अल्कोहल स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस कराया था, तो आपको एक चीज बताया था, जब OH ग्रुप अगल बगल कार्बन यानी कि नेबरिंग या एडजेसेंट कार्बन पे होगा तो एक वर्ड यूज किया जाता है क्या, विस। जब एक ही कार्बन पे होता तो उसे कहते थे जेम। जब एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होता है तो वो अनस्टेबल होता है। केवल क्लोरल हाइड्रेट के केस में स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक, क्लोरल हाइड्रेट समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लोरल हाइड्रेट का फार्मूला जानते हैं आप लोग, चलिए बाद में बताएंगे ना। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल, चलिए बता ही देते हैं, CCl3CHO ना, मतलब एक कार्बन से 3 क्लोरीन यहां जुड़े होंगे, क्लोरल हाइड्रेट, COH यहां, और ये OH, ये क्या है, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। ये क्लोरल हाइड्रेट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या, यहां एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप हैं, और ये क्लोरल का फार्मूला क्या होता है, CCl3CHO, ये होता है क्लोरल, क्लोरल। ठीक, ये क्लोरल होता है, और ये इसी का हाइड्रेट, यानी कि वाटर इसमें ऐड कर दिया गया कि एक बन गया क्लोरल का हाइड्रेट। अरे H2O ही तो ऐड किया गया है, CHO था H, और एक वाटर ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, यानी कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप केवल क्लोरल हाइड्रेट पर ही स्टेबल होता, बाकी हर जगह कोई भी कंपाउंड होगा, अगर एक ही कार्बन पे 2 OH हैं तो आपस में वाटर रिलीज करके कोई कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से कोई कार्बन, यानी कि यहाँ पर CO, तो एक प्रकार की एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। तो कहने के मतलब ये था कि जेम का डाई आल अनस्टेबल होता है, केवल विसिनल स्टेबल होते हैं। चलिए इसको पढ़ेंगे हम ना, ये आपको लिखना नहीं था, आपको पढ़ना क्या, विसिनल ग्लाइकॉल, विसिनल ग्लाइकॉल।
फिर देखो ग्लाइकॉल आ गया। ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक ऑयल के लिए जनरल वर्ड यूज किया जाता है, और विस इसलिए यूज किया क्योंकि अगल बगल कार्बन पे होंगे, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि मतलब ऐसे ग्लाइकॉल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेबर कार्बन या एडजेसेंट कार्बन या अगल बगल कार्बनों पर होंगे तो उसे क्या कहेंगे, विसिनल ग्लाइकॉल। ठीक, तो इसको लिखिए, दोज ग्लाइकॉल इन विच those glycol in which those glycols in which two hydroxyl group हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH, two hydroxyl groups are attached with two hydroxyl groups are attached with two adjacent एडजेसेंट को एक शब्द यूज किया, नेबरिंग, NEIGHBOURING, नेबरिंग एडजेसेंट या नेबरिंग कार्बन एटम known as vicinal glycol या are called विसिनल ग्लाइकॉल। तो ये था विसिनल ग्लाइकॉल का डिफिनीशन, मतलब ऐसे ग्लाइकॉल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन अगल बगल कार्बन से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं विसिनल ग्लाइकॉल। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा विसिनल ग्लाइकॉल होते क्या हैं, और विसिनल ग्लाइकॉल जो कि स्टेबल होते हैं, जबकि जेमाइनल बेसिक ग्लाइकॉल, जेमाइनल क्या होते थे, जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी एक ही कार्बन पे होते थे तो उसे कहते थे जेमाइनल ग्लाइकॉल या जेमाइनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और वो होते थे क्या, अनस्टेबल। ठीक, अभी आगे बताए थे जैसे, तो ये था क्या, विसिनल ग्लाइकॉल। चलिए इसके एग्जांपल जैसे इसके एग्जांपल क्या, एग्जाम्पल की बात करें जैसे CH2OH, एक चीज याद रखिए, हम ऐसे लिख देते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि ये बॉन्ड हाइड्रोजन से बना है, ये अंडरस्टूड है, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बना है ना। जैसे मान लो ये देखो, यहाँ दो OH ग्रुप हैं, दो OH ग्रुप अपने पड़ोसी कार्बन अगल बगल कार्बनों से जुड़े हैं, तो पहली बात ये विसिनल हो गए, दो OH हैं तो डाइआल हो गए, डाइआल को जनरल में क्या लिखते थे, ग्लाइकॉल लिखते थे। तो इसका नाम क्या था, अभी आप पढ़ चुके थे IUPAC में, इसे क्या कहते थे, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। वहां बताए थे एल्काइलिन ग्लाइकॉल लिखते थे ना, दो कार्बन इथाइलिन, IUPAC नाम में क्या लिखते थे, इथेन 1,2 डाइआल। ठीक, ये इसका कॉमन नेम, ये इसका IUPAC नेम। जैसे कोई दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, चलिए यहां जैसे मान लीजिए CH3OH, ये भी विसिनल ग्लाइकॉल है कि नहीं, क्योंकि दो OH ग्रुप अपने नेबरिंग अगल बगल एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हैं। ठीक, अब देखो इसको क्या कहेंगे, हमने बताया था कि जब दो OH ग्रुप आपस में अगल बगल कार्बन से जुड़े हों
तो वहाँ वर्ड अल्फा वो करते हैं, कभी ज़्यादातर नहीं करते लेकिन कभी कभी वर्ड यूज किया जाता है अल्फा। जब उनको सेपरेट करने के लिए एक CH2 ग्रुप आ जाता है तो बीटा वर्ड यूज करते थे, ठीक, सो आना। तो देखो यहाँ पर दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर रहा है, दोनों अगल बगल जुड़े हैं, तो विसिनल है कि नहीं, ठीक। तो इनका कॉमन नेम क्या होगा, और 3 कार्बन के रूट वर्ड है, तो एल्काइलिन ग्लाइकॉल लिखते थे विथ पोजीशन, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, अल्फा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब इसकी अगर IUPAC नेम सिस्टम की बात करें, ठीक, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। आप नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3, 3 कार्बन के रूट वर्ड मिल गए, तो क्या लिखेंगे, एल्केन एन डैश डाई आल लिखते थे, क्या लिखते थे, एल्केन एन डैश डाई आल। तो एल्केन में क्या 3 कार्बन के क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन। एक एन फार पहले के लिए क्या था 1, एन डैश का मतलब 3 यहाँ है, फिर डाई आल, ये इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक। तो ये था विसिनल डाई आल या विसिनल ग्लाइकॉल कैसे होता है, या जेमाइनल क्या होता है। आपको पता होगा जेमाइनल जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं और विसिनल ही स्टेबल होते हैं, ठीक। जो आपके सिलेबस में विसिनल ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल ना, या इथेन 1,2 ग्लाइकॉल, यही डिटेल से पढ़ना है, इसी की रिएक्शंस के पढ़ना है, इसी के प्रॉपर्टीज। जब हम आपको यही सब बता देंगे इसकी प्रॉपर्टीज, इसके रिएक्शन, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद केवल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स बचेगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हेडिंग लिख लीजिए आप, हेडिंग इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का दूसरा नाम दिया जाता है इथेन 1,2 डाइऑल। क्या कहा जाता है, इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल। और इसका फार्मूला आप अभी पढ़े हैं, क्या था, CH2OH CH2OH, ठीक। अब हम आपको ये डिटेल से बताएंगे अगले लेक्चर में, ठीक। बस आज यहीं तक, आज की कहानी बस यहीं तक। देखिए केमिस्ट्री को आप बर्डन न समझिए, केमिस्ट्री के साथ खेलिए, केमिस्ट्री के साथ सोते जागते उठते थोड़ा सीखिए कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप ना, रटने की कोशिश मत करिए, ठीक। ओके।